नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विज्ञान 2023 मॉडल पेपर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। कक्षा 10 यानी हाई स्कूल के प्रश्न पत्र केवल विज्ञान का एक प्रश्न पत्र होता है, इसलिए प्रश्न पत्र केवल रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 70। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। शुरू के 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे OMR पर नीले या काले बाल पेन से काला करना है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों क, ख तथा ग में विभाजित है। 3 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रश्न पत्र विज्ञान में 3 खंडों में बटा हुआ है, खंड क, खंड ख, खंड ग, जिसमें जो भी पार्ट करिए, जो भी खंड करिए, उसके सभी प्रश्नों को एक साथ हल करिए, जिससे कि आपको करने में भी सुविधा रहे और एग्जामिनर को भी कॉपी जांचने में भी दिक्कत न हो, परेशानी न हो। 4 नंबर कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी का उत्तर देना है। 5 प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। 6 नंबर कह रहा है आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए या दीजिए। तो ये जो है कि इंस्ट्रक्शन ये आपको दिया गया है, पेपर में लिखा रहेगा ऊपर। अब आते हैं खंड अ। पहले ही बताया गया है खंड अ में सभी प्रश्न क्या होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। ये भी 3 खंडों में बटा है। तो उपखंड क में विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का रहेगा प्रश्न। इस प्रश्न को अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। प्रश्न यही कह रहा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने, आभासी बने, प्रतिबिंब बन सकता है। विकल्प ए है अवतल दर्पण, बी उत्तल लेंस, सी समतल दर्पण द्वारा, डी अवतल लेंस द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। ए ओम मीटर, बी कूलाम, सी वोल्ट मीटर, डी ओम। इस प्रश्न का उत्तर ए सही है, ओम मीटर। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है, इसके बारे में पूछ रहा है। जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, जनित्र है, जिसको जनरेटर भी कहते हैं। इसका विकल्प ए सही है, जनित्र विकल्प ए सही है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पश्चमाभि द्वारा, डी परितालिका द्वारा। इस प्रश्न के चारों विकल्प दिए गए हैं। इनमें से विकल्प सी पश्चमाभि द्वारा, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण
तथा लेंस संभवतः है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, कितना है, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है, दोनों अवतल होंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है, 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी है। उपयुक्त शक्ति, जैसे 220 वोल्ट पर 100 वाट का बल्ब है तो इस तरह से जलता है, जब इसे उसके जो है कि वोल्टेज को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। आधा कर देने पर यानी 110 वोल्ट कर दिया जाता है, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति यानी पावर, वाट, सामर्थ्य कितना जो है कि वो पावर का होगा। ए 100 वाट, बी 75 वाट, सी 50 वाट, डी 25 वाट। तो जब वोल्टेज आधा किया जाता है तो इसका भी जो है कि पावर आधा हो गया है, यानी विकल्प सी सही है, 50 वाट। अगला प्रश्न है, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर किस परिवर्तित करता है? वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है ए रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, डी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो वैद्युत मोटर क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कार्य करने में के लिए जो है कि उसको बदलता है। अब आता है उपखंड ख। उपखंड ख के प्रश्न यानी रसायन विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न होंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 8, ये Zn यानी जिंक प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसको कह रहा है। तो Zn क्या हो रहा है, CuSO4 को विस्थापित करके उसके साथ जुड़ जाता है। ए क्या कह रहा है, संयोजन अभिक्रिया, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी वियोजन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 9 है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जल दो प्रकार के होते हैं, एक मृदु जल होता है और एक कठोर जल होता है। तो यहाँ पर कठोरता को हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो विकल्प ए दिया है बेकिंग सोडा, बी धावन सोडा, सी विरंजक चूर्ण, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा यानी विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। OH क्या कहलाता है, आल जो होता है उसके साथ क्रिया जुड़ता है। तो इसका जो है कि ए विकल्प है ब्यूटेनोन, बी है ब्यूटेनॉल, सी है ब्यूटेनोइक अम्ल, डी है ब्यूटेनल। इस प्रश्न में OH जहाँ लगा होगा वो आल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न में विकल्प बी सही है, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल सही है। अगला प्रश्न है संख्या 11, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है क्या। ए विकल्प है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, बी PbNO3 ट्वाइस,
सी FeSO4 और डी CaCO3। यानी जो फोटो खींचा जाता है उसमें फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें विकल्प ए सही है, AgCl का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा क्या है? मिश्र धातु है। ये किससे बना है और इसमें क्या क्या जो है कि मिश्र धातुएं मिली हुई है, उसका विकल्प दिया है। ए में कह रहा है कॉपर 95%, Sn यानी टीन 4%, पी फास्फोरस जो है कि 1%, बी Cu 80%, Zn यानी जिंक 20%, Cu यानी कॉपर 88%, Sn 12%, विकल्प डी Cu 90%, Zn 2%, Sn 8%। यानी मुद्रा में इनमें से चारों विकल्प में से कौन सा सही है, तो कॉपर इसमें 95%, 4% Sn और 1% पी जुड़ा हुआ है, तो ये विकल्प ए सही है। अगला है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है, तो इसका जो है कि विकल्प ए कह रहा है 10 सहसंयोजक आबंध है, बी 7 सहसंयोजक आबंध है, सी 8 सहसंयोजक आबंध है, डी 9 सहसंयोजक आबंध है। तो सी में 2 है और एच में 8 है। तो इस तरह से ये सहसंयोजक बंध कितना बना रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 2 10 सहसंयोजक बंध बनाता है। यानी विकल्प ए सही है, 10 सहसंयोजक आबंध बनाता है। उपखंड ग। अब उपखंड ग यानी जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न इसमें रहेंगे। प्रश्न संख्या 14, गुण सूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुण सूत्र जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो हमारे में इसमें कौन कौन से जो है कि तत्वों से या पदार्थ से बना है, इसके बारे में पूछ रहा है। ए प्रोटीन, बी RNA, सी DNA, डी DNA और प्रोटीन। तो गुण सूत्र, मनुष्य में 46 गुण सूत्र होते हैं। उन गुण सूत्र की रचना ये किस पदार्थ से बनी होती है, तो इसकी रचना विकल्प डी सही है, DNA और प्रोटीन। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्न संख्या 15, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ए कोशिका द्रव्य में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी अंतःप्रद्रवी जालिका में। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए कोशिका द्रव्य में ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग उपयुक्त अनुकूल है? ए तना, बी पत्ती, सी जड़, डी प्रकलिका। तो कायिक प्रवर्धन के लिए विकल्प ए तना सही है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से कह रहा है कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए अंडाशय होता है मादा में, बी गर्भाशय भी होता है, सी शुक्रवाहिका ये नहीं होता है, और डी डिंबवाहिनी ये भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी शुक्रवाहिका होती है, जो नर जो है कि में होता है, और बाकी ये अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये मादा जनन तंत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 18, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है।
जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी जल विद्युत। तो जीवाश्म ये कौन सा है, ये बाकी जो है कि क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, और ये जो है कि जीवाश्म ऊर्जा है जिसमें कोयला है, सी। अगला प्रश्न है 19, पवन चक्कियों का उपयोग निम्न कार्यों को करने में होता है। पवन चक्की, जहाँ पर पवन से इस चक्की को चलाया जाता है, किन कार्यों को करने में होता है। प्रश्न संख्या 19, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है। ए रासायनिक कार्य, बी यांत्रिक कार्य, सी दोनों कार्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यांत्रिक कार्य में होता है। प्रश्न संख्या 20, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, कहलाते हैं क्या। ए अजैव निम्नीकरण, बी जैव उच्चीकरण, ए अजैव निम्नीकरण, बी जैव उच्चीकरण, सी जैव निम्नीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी जैव निम्नीकरण होता है। क्या, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैव निम्नीकरण। अगला खंड है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर बड़े बड़े प्रश्न रहेंगे जो लिखने का होगा, और ये लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। ये उपखंड क, अब इसका जो है खंड ब में उपखंड क से प्रश्न आएगा, तो ये लघुत्तरीय प्रश्न है जो प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के होंगे, और इसमें जो प्रश्न दिया है उसको हल करना है। पहला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। उसके बाद कह रहा है यह किन कारणों से होता है, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस उपयुक्त होता है, तीसरा पॉइंट हो गया। किरण आरेख द्वारा समझाइए। यानी 4 पार्ट प्रश्न में पूछा गया है, और चारों पार्ट एक एक नंबर का होगा, 4 नंबर का। तो इस प्रश्न को आप जो है कि दूरदृष्टि जो आँखों में कम दिखाई देता है, तो आँखों में 2 प्रकार के दोष होते हैं, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी दूरदृष्टि आता है, कभी निकट दृष्टि दोष के बारे में आता है। तो इस प्रश्न को सभी पार्ट को दूर करेंगे, हल करेंगे किताब से, या हम बाद में इसका व्याख्या कर देंगे और इसका उत्तर भी बता देंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन है, उसके बारे में लिखना है। दूसरा पार्ट कह रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने ए कह रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, बी कह रहा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी पहला पार्ट है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। दूसरा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने जब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, उसका एक हल होगा 5 सेंटीमीटर रख करके, और दूसरा होगा 15 सेंटीमीटर रख करके। तो इस तरह से जो है कि ये भी प्रश्न जो है कि 4 नंबर का है, और इसका कोई जो है कि अथवा नहीं है, इसलिए प्रश्न करना अनिवार्य है। बी में कह रहा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए, 4 नंबर में। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न कह रहा है।
तो विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक पूछ रहा है, और इसी में कह रहा है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं, और दूसरा कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये जो है कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो न्यूनतम प्रतिरोध होगा, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध अधिकतम होगा। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न को हल करेंगे। इसका सूत्र होता है समानांतर क्रम के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितना ओम दिया गया है उतने को जो है कि जोड़ देंगे। फिर दूसरे वाले में श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा तो सीधे सीधे जोड़ देंगे। तुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर R1 R2 R3 करके जोड़ देंगे सीधे सीधे। तो ये भी प्रश्न 4 नंबर का है। अब अगला प्रश्न आता है विस्तृत प्रश्न। विस्तृत प्रश्न संख्या 4। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो है कि पूछा जाता है अक्सर। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर को नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 6 नंबर का है, अथवा इसके साथ 2 प्रश्न दिया है, चाहे ये चौथे का करिए या चौथे में अथवा दिया गया है उससे करिए। तो अथवा में क्या दिया है कि परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका किसे कहते हैं इसकी परिभाषा दीजिए। दूसरा पार्ट कह रहा है परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट कह रहा है किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को जितने पार्ट में पूछ रहा है उतने पार्ट में आपको हल करना है, और ये 6 नंबर का प्रश्न है। तो ये भौतिक विज्ञान खंड का जो है कि लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं। अगला उपखंड है ख। लघुत्तरीय प्रश्न है जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। इस प्रश्न में 5A धावन सोडा बनाने की विधि एवं 2 उपयोग लिखिए, ये 2 नंबर का है। धावन सोडा बनाने के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए जो है कि धावन सोडा, साबुन, ये सब बनाने के लिए ये आएगा, आगे दिया जाएगा आप लोगों को। 5 का बी कह रहा है विकर्ण संबंध उदाहरण सहित समझाइए, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। तो 5वें में 2 पार्ट हो गए, ए और बी, ये 4 नंबर का हो गए। क्वेश्चन नंबर 6A निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। पहला प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन 2 आल, और दूसरा कह रहा 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ये 1 नंबर का है। 6A में 2 नंबर का ये हो गया। उसके बाद से 6B में कह रहा है उदाहरण सहित खनिज एवं अयस्क को स्पष्ट कीजिए। उदाहरण दे करके खनिज और अयस्क के बारे में बताना है, ये भी 2 नंबर का है। तो 5 और 6 आपके जो है कि 4-4 नंबर के हो गए। अब अगला प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 7A में कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में लिखना है, ये 2 नंबर का है। बी कह रहा है साबुन की सफाई प्रक्रिया, ये भी 2 नंबर का है। सी समजातीय श्रेणी के बारे में लिखना है। इन प्रश्नों को आप लिखेंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अथवा इसमें दिया है कि निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल और सोडियम के अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखना है। दूसरा एथिल एल्कोहल को 443
केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो इसको जो है कि इस समीकरण को लिखना है। तीसरा कह रहा है मेथेन को वायु में जलाया जाता है। मेथेन को जब वायु में जलाया जाता है तो क्या समीकरण बनता है, इसके बारे में बताना है, लिखना है। अगला है चौथा, एथेनाइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनाइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। इसके जो है कि रासायनिक समीकरण लिखना है। पांचवा कह रहा है एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। तो इस समीकरण को भी आपको लिखना है। ये एक एक नंबर के 6 समीकरण दिया है, 6 समीकरण को आपको लिखना है। छठा है एथेनाइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, इसको लिखना है। तो ये जो है कि 7वें में 3 पार्ट है ए बी सी, या तो वो करिए या अथवा में 6 समीकरण दिया गया है, 6 रासायनिक समीकरण दिया गया है, इन 6 को रासायनिक समीकरण लिखना है। अब तीसरा पार्ट आ गया है उपखंड ग, लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ से भी प्रश्न लघुत्तरी दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 है कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये 4 अंक का है। इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई अथवा नहीं है, इसलिए प्रश्न करना है तभी नंबर मिलेगा, छोड़ देंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। प्रश्न संख्या 9, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र यानी जो इसके पहले भी आया था ऑब्जेक्टिव में, मादा जनन तंत्र के कौन से अंग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र के स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और जो चित्र बनाए हैं उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है, क्या क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10, जीवाश्म क्या है। जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, इसके बारे में लिखना है। ये भी 4 अंक का प्रश्न है, आपको करना है। इसका भी कोई अथवा नहीं दिया है, इससे भी आपको करना है, अनिवार्य है। अगला प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये कह रहा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 11 में कह रहा है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। यानी मानव के पाचन तंत्र के नामांकित चित्र बनाना है, आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। उसको करना है, 6 अंक के लिए है। अथवा इसका एक विकल्प है, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। या तो मानव का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या पौधों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। परिवहन यानी पौधों में जल, भोजन कई तरह से जो है कि जड़ से तने तक पहुंचता है, और सूर्य के प्रकाश में बना करके भोजन वो जड़ों तक कैसे आता है, यानी जाइलम, फ्लोएम, इन सब के बारे में लिखना है। इस तरह से जो है कि ये भी प्रश्न 6 नंबर का है, और 6 में नंबर का है। ये 11 प्रश्न नंबर है, इसमें भी एक विकल्प है, अथवा दोनों में से कोई एक करना है। तो ये मॉडल पेपर रहा। इस मॉडल पेपर को आप हल करिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका इसमें से आने की संभावना है। और आप लोग जो है कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसके साथ जो है कि आप लोग जो है कि चैनल पर आगे आप लोग को अन्य विषय के भी जो है कि अन्य मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे, और इन कोर्स के बारे में मुख्य तौर पर परिभाषा भी बताया जाएगा, न्यूमेरिकल भी हल कराया जाएगा। तो अब इसके साथ आप लोग को धन्यवाद।
आप लोग इसे अवश्य देखिए और इसे अवश्य पढ़िए और पूरा करिए, कंप्लीट करिए। इस प्रश्न को उत्तर लिख करके एकदम तैयारी करिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।